Respected Honorable Chairman, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी साहब और यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर साहब and my dear officers and my dear colleagues, on behalf of तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मैं आवाम के लिए इत्तला देना चाह रहा हूँ कि ईदगाह मीर आलम में इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज 9:30 को होगी। 9:30 ईदगाह मीर आलम। यहाँ पे बयान होगा ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से मौलाना हाफिज़ जनाब मोहम्मद सैफुल्लाह साहब, शेखुल अदाब जामे निज़ामिया हैदराबाद। इनका बयान रहेगा 8:30 से 9 बजे तक। फिर उसके अलियास जाफ़र पाशा साहब, आमिर मिल्लत इस्लामिया जामिया दारुल उलूम, इनका बयान रहेगा ठीक 9:30 को। जनाब डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद रिजवान कुरैशी, खतीब व इमाम ऑफ मक्का मस्जिद चार मीनार, इन्होंने नमाज पढ़ाएंगे और जनाब मोहम्मद हनीफ साहब मक्का मस्जिद के इन्हों मौज़न रहेंगे। ठीक ना ईदगाह मादनापेट में ईद उल अज़हा की नमाज होगी। यहाँ पे बयान होगा जनाब मौलाना सैयद महमूद हुसैन साहब। ये बयान 8:30 से 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद 9 बजे ठीक नमाज पढ़ाएंगे जनाब कारी सैयद मोहम्मद यूसुफ मदनी साहब। और एक कदीम ईदगाह है, ये ईदगाह 7 टूम्स। यहाँ पे इंशाअल्लाह ईद की नमाज 8:45 को यानी 8:45 को रहेंगी, यहाँ पे पढ़ेंगे। ईद उल अज़हा जिसे हम बकरीद ईद भी कहते हैं, उसके अरेंजमेंट्स के लिए यहाँ पर हम वक्फ बोर्ड की टीम के साथ एक आला ओहदेदारों का इजलास यहाँ पर हम बुलाए हैं, जिसमें मुकामी MLA साहब फरीज़ हज के लिए गए हुए हैं, इसलिए वो आ नहीं सके। उनकी नुमाइंदगी मुकामी 2 कॉरपोरेटर हमारे साथ हैं। यहाँ पर वक्फ बोर्ड के इंचार्ज CEO लियाकत हुसैन साहब, एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल DCP ट्रैफिक, ACP लॉ एंड ऑर्डर, CI लॉ एंड ऑर्डर कंसल्टेंट PS, वाटर वर्क्स के GM जनरल मैनेजर, GHMC के कंसल्ट डिप्टी कमिश्नर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से AD और SRDP की तरफ से काशिफ और RNB के लोग भी हमारे से टच में है। और यहाँ पर वक्फ बोर्ड के जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मुनव्वर साहब, जो पिछले कई सालों से यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, और तमाम अहदेदारान और प्रेस के साथियों। गुज़िश्ता रमज़ान में इलेक्शन कोड की वजह से, क्योंकि इलेक्शन कोड में पाबंदी होती है, अवामी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आ सकता, ऑफिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, इसलिए हमारा आना यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन इस बार ईद उल अज़हा जो रिवायत रही है यहाँ पर, इसके इंतज़ामात का जायज़ा, क्योंकि इंतज़ामात पूरे वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से करता है, और जिसे तमाम डिपार्टमेंटों की ताउन से, उनके सपोर्ट से वक्फ बोर्ड हर साल इंतज़ामात करता है अपने रास्त ज़ैर निगरानी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में नई हुकूमत आने के बाद रमज़ान में बेहतर से बेहतर इंतज़ामात हुए। उसके लिए मैं तमाम, क्योंकि हम तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, ख़ासतौर पर ट्रैफिक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, GHMC, RNB, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग रात दिन मेहनत करके अच्छे से अच्छे इंतज़ामात किए हैं। और मकामी यहाँ पे अवामी नुमाइंदे गए, उन सब का, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ईद उल अज़हा में, क्योंकि ईद उल अज़हा ईद उल फितर से थोड़ा सा और वक्त, थोड़ा सा टाइम कम रहता है स्टार्ट नमाज का औकात में, तो इसलिए आप लोग तमाम कुर्बानी का मसला रहता है, इसलिए लोग जल्दी आते हैं। जल्दी नमाज का औकात में भी आधे घंटे का फ़र्क रहता है। तो बस हमारे से, हम वक्फ बोर्ड की तरफ से
जो भी बेहतर से बेहतर, क्योंकि बारिश का सीज़न है, हम हतल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि तमाम डिपार्टमेंट के ओहदेदारों से हम कोऑर्डिनेट करते हुए कि अच्छे से अच्छे इंतजाम हो, चाहे पानी को लेके, कारपेट्स को लेके, इलेक्ट्रिक को लेके हम कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पर भी कुछ और आगे इसको और आगे बढ़ाने का है, इसको और बेहतर लाने का है, तो इंशाल्लाह आगे भी हम वो कोशिश करेंगे। बहुत सारे नुमाइंदगी यहाँ पर हमसे हुई है, उसको करेंगे, क्योंकि ये एक तेलंगाना का सबसे बड़ा ईदगाह है। और ये सिर्फ ना सिर्फ ईदगाह है, यहाँ पर लोगों के इमोशन और सेंटिमेंट भी ईदगाह से जुड़े हैं। जो लोग बचपन से जो ईदगाह में पढ़ते हैं, आज भी रिवायती तौर पर यहीं पर आके पढ़ते हैं, तो उसकी अपनी एक तखद्दुस है इसको हम सब लोग उसको मेंटेन करना। ख़ास तौर पे मैं यहाँ के मुकामी आवाम से और जो आसपास के जो रास्तों में जिसके घर है, उनसे मैं ख़ास तौर पे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम ट्रैफिक के, लॉ एंड ऑर्डर के, इलेक्ट्रिक वालों के और ये सभी डिपार्टमेंट वालों से आप ताउन कीजिए, ताकि आसान से आसान, क्योंकि लाखों लोगों का मजमू आता है और 1 घंटे में सब नमाज पढ़ के फिर वापस डिस्पैच होते हैं, तो 1 घंटे के उसमें लाखों आदमी आना, यहाँ पर एक साथ नमाज पढ़ना, उसके बाद जाना, वो एक ऑफिसर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज का मराहल होता है उस टाइम पे। इसलिए हम उनको पूरा से पूरा ताउन करके इसको हम अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे और करके, क्योंकि ये इबादत है, तो यकीनन थोड़ी बहुत मशक्क़त होती है, हमको भी तो कुछ मशक्क़त में हमको भी इसमें थोड़ा बर्दाश्त करके और अच्छे से अच्छे हुकूमत जो ताउन वक्फ बोर्ड की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, क्योंकि ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब के उनका ख़ास तौर पे डायरेक्शन से, उनके ऑफिस से भी बार बार मॉनिटर किया जा रहा है कि इलेक्शन, ये नई हुकूमत आने के बाद, पिछली बार तो इलेक्शन कोड था, लेकिन इस बार हमारी डायरेक्ट ज़ाहिर निगरानी चल रहा है, तो इसके ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दी। किसी किस्म की नमाज में हो, इंतजामात में हो, किसी किस्म की कमी नहीं है। उसके लिए वक्फ बोर्ड 24 घंटे आपकी इस खिदमत के लिए, इसके इंतजामात के लिए है। और मैं फिर एक बार तमाम ऑफिसरों से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछली बार जिस तरीके से इंतजामात में आप लोगों ने अपने दिल से, ना सिर्फ अपनी ड्यूटी समझकर, अपने दिल से जो आप लोग बेहतर से बेहतर कोशिश किए हैं करने की, यकीनन उसका सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। और आप उसमें थोड़ा सा, उसमें आपको एक खिदमत के भी जज्बे से आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और कहीं पर भी वक्फ बोर्ड पे हमारी टीम है, टीम का जो हम यहाँ पर एक ऑफिशियल एक टीम जो असाइंड की है, उसका एक कॉपी मैं आपको तमाम डिपार्टमेंट्स के जो यहाँ पे इंचार्ज है उनको भी मैं सर्कुलेट कराऊंगा, ताकि आपको कहीं वक्तन फक्तन कहीं आपको ज़रूरत है तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत आप तमाम लोग यहाँ पर आए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नमाज के ताल्लुक के टाइमिंग के ताल्लुक से हमारे CEO साहब लियाकत साहब आपको डिटेल्स बोलेंगे, कौन नमाज क्या टाइमिंग पे, कौन से 3 ईदगाहों में क्या टाइमिंग पे नमाज है, क्या क्या औकात है, आपको लियाकत साहब आपको एक बार आप ब्रीफ करेंगे। नहीं, अभी पेंडिंग वर्क के लिए अभी लोकल के यहाँ के मुकामी कारपोरेटर लोगों ने मेरे कुछ इशूज़ यहाँ पे मेरे नज़र आए। मैं यकीनन मैं हमारे यहाँ पे यहाँ के मुकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से और यहाँ के मुकामी MLA साहब भी हज को गए हैं, वो आने के बाद उनसे मैं बात करूँगा। बात करके MP साहब और MLA साहब और वक्फ बोर्ड के तीनों के ताउन से हम क्या हो सकता है आगे के लिए, हम इंतजाम के लिए जो भी है, एक चीज़ में बहुत सारे इशूज़ है, उसको हम कैसा एड्रेस करना है, कैसा उसको करना है, हम कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट करें।